Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome back. Our third lecture from the chapter number 1, 9th standard biology book. ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक बेटा चल रहा था कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इसके मतलब हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो 8 पॉइंट्स बनते हैं। तो हमने 4 पॉइंट जो डिस्कस कर लिए थे, वो जैसे हमने मेडिसिन और सर्जरी डिस्कस कर लिया था, फिशरीज हमने पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर पढ़ लिया था, और एनिमल हस्बेंड्री। ये 4 कैरियर जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करना है, हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर। ठीक है जी। देन फार्मिंग, देन फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 कैरियर आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा एक टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर जो है बेटा ये एग्रीकल्चर की ही एक फील्ड है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो इसमें क्या किया जाता है, ये डील करता है विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी बागात लगाए जाते हैं। वो वेरी सिंपल, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो बागात लगाए जाते हैं। अब वो बागात जो है वो किन किन चीज़ों के लगाए जाते हैं, मसलन फ्रूट्स के गार्डन, ठीक है, और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स। ये बेटा 3 जो क्रॉप्स हैं, 3 टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं, इनको हम हॉर्टिकल्चर के अंडर स्टडी करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर मीन आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी गार्डन यानी बागात लगाने का जो आर्ट है, जो फन है, वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और वो बाग हम कौन कौन से लगा सकते हैं, मसलन फ्रूट्स के गार्डन, फ्लावर्स के, यानी लैंडस्केपिंग जो हुई होती है, आप देखते हैं पार्क के अंदर जो ग्रासी लैंड होती है वो भी हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। और वेजिटेबल के जो बागात हैं, ये सारा जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। तो बेटा जो इस प्रोफेशन के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या होता है कि वो जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ होती हैं, यानी फ्रूट की, फ्लावर्स की या वेजिटेबल्स की, जो पहले से मौजूद अक़साम हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। और दूसरा वो क्या करते हैं, नई वैरायटीज़ जो हैं उनको वो डेवलप करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनका काम होता है। बेटा बहुत सिंपल है, हॉर्टिकल्चर जो है ये बागात लगाने का एक फ़न है, एक आर्ट है। और वो बागात हम फ्रूट के लगा सकते हैं, फ्लावर के, वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर इसको हम डील करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो इसके प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, वो एग्जिस्टिंग वैरायटी मीन्स जो इन क्रॉप टाइप्स की जो पहले से मौजूद अक़साम हैं उनकी बात हो रही है कि उनकी बेहतरी पे काम करते हैं और उनसे फिर आगे नई वैरायटीज़ भी बनाते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके। तो बेटा इसकी आप देख रहे हैं कि हम हर प्रोफेशन की अडॉप्टेशन भी पढ़ रहे हैं कि आप जो मुतलका आपका जो प्रोफेशन है उसको आप किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरह की आपके पास एजुकेशन हो कि आप उसमें जा सकते हैं। तो अडॉप्टेशन भी साथ लिखना ज़रूरी होता है। तो हॉर्टिकल्चर में बेटा आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर अगर आपने हासिल की है तो आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आज का सेकंड और वैसे ये 6 पॉइंट बनता है इस कैरियर के लॉन्ग के हवाले से। तो ये है फार्मिंग यानी फार्म बनाना। ठीक है। तो फार्मिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता है फार्म किसे कहते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, जैसे डेयरी फार्म होता है, जैसे कैटल फार्म होता है। ठीक है ना जी। तो जैसे फ्रूट फार्म होता है, जैसे एग्रीकल्चर फार्म होता है, तो ये सारे फार्म हैं, तो उसको फार्मिंग कह रहे हैं। फार्मिंग
यानी इसमें क्या होता है कि जो इसके प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के फार्म्स को डेवलप करते हैं और उनका काम होता है साथ उनको मेंटेन करना, मेंटेनेंस करना, यानी डिफरेंट फार्म्स बनाना और फिर उनको मेंटेन करना। ठीक है, ये जो काम है ये परफॉर्म किया जाता है फार्मिंग प्रोफेशंस के अंडर। ठीक है जी, बहुत सिंपल है बेटा कि फार्मिंग के अंदर जो प्रोफेशनलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म डेवलप करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। ठीक है जी, तो मसलन वो कौन कौन से फार्म जो है वो डेवलप करते हैं, तो एनिमल ब्रीडिंग फार्म हो सकता है जहाँ पर जस्ट एनिमल्स की ब्रीडिंग ली जा सके फॉर द पर्पस ऑफ मोर गेटिंग मोर मिल्क और मोर मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी, और डेयरी फार्म इसमें ब्रीड नहीं करवाया जाता, डेयरी फार्म के अंदर जस्ट हम क्या करते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम उसके काम कर रहे होते हैं, जस्ट दूध लेने के लिए जानवरों को पाल रहे होते हैं। फ्रूट फार्म में हमको पता है कि फ्रूट प्लांट्स लगाए जाते हैं और मकसद होता है कि वहाँ से फ्रूट हासिल किए जा सकें। पोल्ट्री फार्म जो होता है इसमें आपको पता है कि ये चिकन की पैदावार के लिए, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो एग्स की पैदावार के लिए, जो है एग प्रोडक्शन के लिए, यानी ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए ये फार्म जो है ये डिफरेंट फार्म लगाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोफेशन की या इस कैरियर की जो अडॉप्टेशन है वो एक तो आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इसमें जा सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपने एग्रीकल्चर में या फिशरीज़ में या हॉर्टिकल्चर के अंदर आपने ऑलरेडी डिग्री कर रखी है, यानी कुछ छोटे मोटे कोर्स कर रखे हैं, तो फिर भी आप इस कैरियर में जा सकते हैं। ठीक है जी, इस कैरियर को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टार्ट क्लियर जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री जो है ये फॉरेस्ट से आया और फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, और फॉरेस्ट्री जो है वो यानी उसका जंगल का यानी फॉरेस्ट का शोभा जो है उसको कहते हैं शोभा, जिसके अंदर जो है वो इसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं, यानी ख्याल रखते हैं नेचुरल फॉरेस्ट का। कुदरती तौर पर उगा हुआ जो जंगल होता है उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं और गवर्नमेंट को वो एडवाइस करते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है उनको ग्रोथ करवाए। ठीक है, उनकी ग्रोथ ले, यानी आर्टिफिशियल जो जंगलात हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके। और आपको पता है कि जो जंगल की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो हम उसकी लकड़ी को यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और इसके अलावा जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी, तो इसकी जो अडॉप्टेशन है वो भी सेम है जैसे आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। और इसके अलावा अगर आपने ज़ूलॉजी के अंदर और बॉटनी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, कोई कोर्स किए हुए हैं, यानी कोई अगर आपने कोर्स कर रखे हैं, कोर्स इन शॉर्ट कोर्स होते हैं ना, अगर आपने ज़ूलॉजी में या आपने प्लांट्स में कोई कोर्स कर रखा है तो फिर भी आप फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है फॉरेस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक इम्पोर्टेंट फील्ड है और ये लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट साइंस है, लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी के अंदर। ये आज कल ये एक इनकलाब की तरह है बायोलॉजी के अंदर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आगे जो है वो इसने अचीवमेंट हासिल की हैं। ठीक है जी, इसमें जो है वो हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है ना जी, तो स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है। इसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जैसे फर्मेंटेशन है, और इसकी जो एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसने बहुत इनकलाब बर्पा कर रखा है आजकल की मॉडर्न साइंस के अंदर, ठीक है ना जी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं उससे बन रहे हैं, जैसे ये इंसुलिन जो है ये सबसे पहली अचीवमेंट थी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, जो ह्यूमन इंसुलिन जो मौजूद है, जो डायबिटिक पेशेंट जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसकी अडॉप्टेशन जो है, बायोटेक्नोलॉजी की अडॉप्टेशन जो है ये भी आफ्टर हायर एजुकेशन, एक तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी के अंदर आपकी इंटर होनी चाहिए, ठीक है जी, ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी जो है वो शोबा, जैसे आपने बॉटनी में अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है या ज़ूलॉजी में कोई कोर्स किया हुआ है, तो फिर भी आप बायोटेक्नोलॉजी को इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक तो आपने ये लिखना ज़रूरी है कि ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी का, ठीक है। और इस प्रोफेशंस के अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कुछ चीज़ें तैयार करते हैं जो फिर यूज़ होती हैं या जो ज़रूरी होती हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। तो ये इसकी अडॉप्टेशन है, मैंने बताया कि आफ्टर द हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। और अगर आपने कोर्स कर रखा है ज़ूलॉजी के अंदर तो फिर भी आप इसको इख्तियार कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बॉटनी के अंदर पढ़ रखा है तो फिर भी आप इसको इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आज, जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर से, कैरियर इन बायोलॉजी। तो बेटा इसके 8 टोटल पॉइंट थे, 8 यानी 8 टाइप के उन्होंने कैरियर यहाँ पे दिए हुए थे। तो वो कैरियर हमने देखा कि कौन कौन से कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए आपको किस तरह की एजुकेशन जो है वो चाहिए, और इनके अंदर इनका आगे स्कोप क्या है, ठीक है जी। तो बेटा ये आपको इससे गाइडलाइन मिलेगी कि आप आगे, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप आगे कौन सा फील्ड चूज़ करेंगे फ्यूचर में, ठीक है जी। तो बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये एक अहम लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन इसमें ये ज़्यादातर ये कंप्लीट लॉन्ग नहीं आता, तो इसमें 4 या 5 वो पॉइंट जो है वो पूछता है एग्जामिनर। तो लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।